Hello friends, welcome to Gate Guru. Today we are going to discuss the permeability part 2. इसमें हम आज पढ़ेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि परमेबिलिटी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और डार्सीज लॉ क्या है और डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है. आज हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड सॉइल. अगर ज़मीन के अंदर सॉइल डिफरेंट लेयर, फॉर एग्जांपल ये जो सॉइल है लेयर वाइज डिफरेंट लेयर है, तो अगर स्ट्रेटिफाइड लेयर का मतलब क्या है, डिफरेंट लेयर है, तो उस लेयर के व्हेन फ्लो अकर्स पैरेलल टू द नंबर ऑफ लेयर्स, अगर फ्लो उस लेयर के पैरेलल जा रहा है तो इक्विवेलेंट क्या होगा. अगर मैं लेयर वाइज बात करूं ज़मीन के अंदर, तो द डेप्थ ऑफ द टॉप लेयर इज द Z1, दिस वन इज Z2 एंड Z3. दो कंडीशन हो सकता है. कोई भी लेयर है स्ट्रेटिफाइड, या तो फ्लो पैरेलल करेगा या तो फ्लो नॉर्मली करेगा. करेक्ट. लेयर से नॉर्मली फ्लो करेगा या तो पैरेलल करेगा. करेक्ट. तो तीन लेयर है, तीनों का डेप्थ Z1 Z2 दे रखा है. अगर मैं यहाँ से डिस्चार्ज जा रहा है, अगर क्यू डिस्चार्ज यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से भी क्यू डिस्चार्ज, यहाँ से डिस्चार्ज मैं क्यू कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से टोटल डिस्चार्ज आ रहा है कैपिटल क्यू, तो ये कुछ पानी इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा. करेक्ट. हर लेयर का अपना अपना परमेबिलिटी होगा, डिफरेंट सॉइल होगा, परमेबिलिटी होगा. करेक्ट. और उसका एक अपना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा. लेकिन अब क्या है ना कि इस सॉइल में का फ्लो क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, तो ये एल क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द फ्लो. बराबर. जब मैं ग्रेडियंट की बात किया हूँ, अगर फ्लो हो रहा है तो हाई हेड से लो हेड की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ड्रैग की वजह से जो ये लॉस है डेल्टा एच. करेक्ट. ये लॉस है. तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि I इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एल. ओके फ्रेंड्स, इन ऑल केसेस head loss is delta H for the layer 1, layer 2, layer 3, and the length of flow is same. That's why we can say the hydraulic gradient is same for the all in case of when the flow is moving parallel to the number of layers. Correct. तो अगर मेरा मेन एम क्या है कि अलग अलग परमेबिलिटी है, तो मुझे एक इक्विवेलेंट निकालना है, एक इक्विवेलेंट परमेबिलिटी निकालना है. करेक्ट. तो अगर डिस्चार्ज क्यू है, दिस इज द Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. करेक्ट. डिस्चार्ज क्या होता है, A इंटू वी वेलोसिटी. ये एक मैं इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3. मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, V क्या है, वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी, तो K इंटू आई. तो अगर वेलोसिटी तो वेलोसिटी K इंटू आई. तो अगर एरिया की बात करते हैं, तो एरिया क्या होगा, Z1 अगर मैं 1 मीटर का लेता हूँ, ये डेप्थ दिया हुआ है, डेप्थ और वेट्स को मल्टीप्लाई कर दिस इज द एरिया. तो मैं एज्यूम मान लेता हूँ कि 1 मीटर की बात कर रहा हूँ, तो टोटल डेप्थ कितना होगा अगर मैं तीनों लेगा, Z1 Z2 Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू ए, जैसे टोटल एरिया इंटू वॉल्यूम. करेक्ट. और वॉल्यूम को मुझे क्या लिखना है, K इंटू आई. तो यहाँ जो K होगा ना, ये क्या है, K इक्विवेलेंट है, ये मुझे निकालना है, इंटू आई. और आई क्या है, सेम है. करेक्ट. और ये इस A1 V1 का क्या होगा, Z1 इंटू 1 एरिया एंड द वेलोसिटी इज KI. तो K1 आई क्या है भैया, सेम है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का. ये एरिया क्या हो गया, Z2 इंटू 1, ये V क्या है, K, तो K2 डिफरेंट, I इज द सेम, और Z3 इंटू 1 इंटू K3 इंटू आई. करेक्ट. अब देखो जी, आई जी निकालो इधर से, ये आपका आई सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगा. यहाँ आ गया Z1 K1, Z2 K2, Z3 K3. दोस्तों तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना क्या, K इक्विवेलेंट इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू
K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3। तो Q इक्विवेलेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट लेयर दिया हुआ है और हर लेयर का आपको परमेबिलिटी पता है और डेप्थ पता है, तो आप इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हो। करेक्ट। Z1 Z2 प्लस Z3। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। लेकिन कब? इन केस ऑफ व्हेन द फ्लो ऑकर पैरेलल टू द नंबर ऑफ लेयर्स। अगर स्ट्रेटिफाइड लेयर्स के अंदर अगर पैरेलल टू द नंबर ऑफ लेयर्स जा रहा है, तब आप ऐसे बोलोगे कि सीधे हर लेयर का आपको डेप्थ पता होना चाहिए और हर लेयर का स्पेसिफाई सॉइल का आपको परमेबिलिटी पता होना चाहिए। करेक्ट। दो कंडीशन है, या तो लेयर के पैरेलल जाएगा या तो लेयर से नॉर्मली जाएगा। अभी जो हमने केस पढ़ा ये क्या है? लेयर से फ्लो क्या हो रहा है? पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। नेक्स्ट केस में बात करेंगे व्हेन फ्लो अकर्स नॉर्मल टू द लेयर, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। केस 2 में देखते हैं व्हेन वाटर फ्लो इज नॉर्मली टू द नंबर ऑफ लेयर्स। पहले क्या था? वाटर फ्लो कर रहा था पैरेलल टू द लेयर्स। अब क्या है? ये लेयर है, सॉइल का लेयर है। दिस लेयर इज Z1 डेप्थ, दिस वन इज Z2, दिस वन इज Z3। वाटर क्या हो रहा है? नॉर्मली फ्लो कर रहा है। करेक्ट। हेड डिफरेंस इज डेल्टा एच। करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, डिस्चार्ज अगर क्यों जा रहा है तो सेम डिस्चार्ज पासिंग फ्रॉम द सॉइल 1 सॉइल 2 सॉइल 3, डन, सेम डिस्चार्ज, नो प्रॉब्लम। बट देयर इज डिफरेंस फॉर द केस 1। क्या डिफरेंस है? वहाँ पे मेरा जो ग्रेडियंट था, जो लॉस था, सबके लिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम था। यहाँ क्या है? अब देखो जी, हाइड्रोलिक जो ग्रेडियंट हेड लॉस होगा ना, ये टोटल हेड लॉस है डेल्टा एच 1 2 3। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ एक लेयर के लिए, तो इसका हेड लॉस सेम नहीं है। डेल्टा H1 हो गया, डेल्टा H2 हो गया और इसका हेड लॉस डेल्टा H3 हो गया। अगर मैं टोटल लॉस की बात कह रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि टोटल लॉस डेल्टा H हो रहा है, करेक्ट, तो ये कैसे हो रहा है? कुछ लॉस 1 से हो रहा है, कुछ लॉस 2 से हो रहा है, कुछ लॉस 3 से हो रहा है। करेक्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये लॉस, यानी लॉस सॉइल A1 से, सॉइल 2 से, सॉइल 3 से, ये तीनों लॉस का सम टोटल लॉस है। करेक्ट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में दोस्त बताया था, I क्या होता है? डेल्टा H अपॉन L। करेक्ट। L क्या है? मूवमेंट ऑफ लेंथ ऑफ द फ्लो लेंथ हो रहा है। अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूं इस जोन का, तो डेल्टा, अगर मैं जोन की बात करूं तो अगर डेल्टा H1 में निकाल रहा हूं, डेल्टा H1, अगर मैं डेल्टा H निकालता हूं, टोटल H निकालता हूं, डेल्टा H निकालता हूं, तो भाई डेल्टा H क्या हो रहा है? डेल्टा H तब हो रहा है ना जब पानी इससे पास कर रहा है। ओके, तो मूवमेंट ऑफ वाटर क्या है? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। करेक्ट। तो अगर डेल्टा H की बात, तो वहां L क्या है? इन केस ऑफ ओवरऑल डेल्टा H, यानी यहाँ फ्लो ऑफ लेंथ क्या है? अगर यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फ्लो ऑफ लेंथ हो रहा है, तब डेल्टा H हो रहा है। तो अगर मैं फ्लो लेंथ L की बात करूँ, तो आप बोल सकते हो ना कि यहाँ जो ग्रेडियंट है, दिस I, ओवरऑल I इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अरे यार बोलो ना, बिल्कुल। वहाँ क्या था? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम था, यहाँ डिफरेंस होगा। क्यों? ओवरऑल के लिए आपका डेप्थ Z1 Z2 Z3 था। अगर आप केवल इसके लिए करोगे सॉइल A के लिए, तो यहाँ फ्लो लेंथ क्या हो गया? Z1 है। अगर आप सॉइल 2 के लिए करोगे, उसका लिए फ्लो लेंथ Z2 है। अगर 3 के लिए करोगे तो Z3 है। तो ग्रेडियंट इज डिफरेंट। ओके, तो अगर मैं डेल्टा H1 की बात करूँ, डेल्टा H1, तो डेल्टा H1 अपॉन L, तो फॉर सॉइल A के लिए क्या हो जाएगा? Z1। तो आप बोलोगे ना I1 इंटू Z1। सिमिलरली के लिए जाएंगे, तो यहाँ सॉइल 2 के लिए आपका फ्लो लेंथ कितना होगा? Z2। करेक्ट। तो उसका ग्रेडियंट क्या हो गया? I2 इंटू Z2 प्लस
I3 इंटू Z3, करेक्ट करेक्ट। अब देखो जी, आई ग्रेडियंट, मेरा एम क्या है, मेन एम क्या है, इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी निकालना है। के वी इक्वल टू के आई, अभी हम लोगों ने डार्सी और बताया कि वी इक्वल टू के आई, करेक्ट दोस्त। वेलोसिटी डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया क्या सेम है, तो वेलोसिटी अगर पानी फ्लो कर रहा है तो वेलोसिटी सेम फॉर सॉइल 1, सॉइल 2, सॉइल 3, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना, अगर मैं एक लेयर की बात करूँ, K1 की बात करूँ, तो K1 बोलूँगा ना V1 अपॉन I1, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना। तो अगर मैं I1 मुझे निकालना है, तो अगर मेरे को ओवरऑल I निकालना है, तो ओवरऑल I निकालना है मेरे को, ओवरऑल I निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि दिस I इक्वल टू V अपॉन K, और ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ ना, दिस V, वेलोसिटी सेम रहेगा भाई, वेलोसिटी सेम रहेगा, और ये K क्या है, ये K इक्विवेलेंट हो जाएगा, यही मुझे निकालना है, बराबर। तो मैं I को एलिमिनेट ऐसे लिख रहा हूँ, करेक्ट। अब I1 है, अगर I1 है तो वेलोसिटी तो सेम रहेगा, लेकिन ये क्या हो गया, K1 हो जाएगा, सेकेंडली क्या होगा, K2 हो जाएगा, थर्डली क्या होगा, K3 होगा। तो मैं I को लिख सकता हूँ ना, दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशंस V अपॉन K1 इंटू Z1 प्लस V अपॉन K2 इंटू Z2 प्लस V अपॉन K3 इंटू Z3, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर मैं बात करूँ, V कॉमन लूँगा तो V कैंसल आउट, V कैंसल आउट, तो आप बोल सकते हो ना Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट इक्वल टू Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस Z3 अपॉन K3। तो मैं K इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ ना, इसको इधर भेज दो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस Z3 अपॉन K3। Now I get the expression when the flow of water flow normally to the number of layers, करेक्ट। तो आपको मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ, अगर मेरा फ्लो नॉर्मली जा रहा है तो मेरा हेड लॉस क्या होगा, सबके लिए अलग अलग आएगा, टोटल हेड इंडिविजुअल का हेड लॉस के समेशन हो जाएगा। फिर उस आई को मैंने आई और जेड के रूप में ब्रेक डाउन किया हुआ है, और फिर उस आई की जगह वी इक्वल टू के आई एक्सप्रेशन से उसको पुट किया हुआ है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज द सेम, और ये लास्ट में आपका एक्सप्रेशन आ रहा है। तो हम लोगों ने दो केस का जिक्र किया, करेक्ट ना। अगर मुझे हर स्टेटा का अलग अलग परमेबिलिटी पता है, हर स्टेटा का डेप्थ पता है, करेक्ट ना, तो अगर हमेशा फ्लो का डायरेक्शंस लेयर से देखना है, अगर मेरा फ्लो लेयर के पैरेलल हो रहा है तो उस ये केस 2 हो गया, दिस वन इज केस 2। और केस 1 में बताया था मैंने, केस 1 में बताया था कि फ्लो अगर पैरेलल हुआ तो एक्सप्रेशन इज K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। This expression when the flow of water parallel to the layers, and this expression the flow of water normally to the number of layers, करेक्ट। इस बात का बहुत ध्यान देंगे। और एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक बार क्या हुआ था ना, क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे आ गए थे, दिस इज द लेयर्स, ओके, एंड द वाटर फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शंस। तो आप ये देखो कि वाटर पैरेलल जा रहा है, नॉट 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 नॉट, वाटर लेयर से कैसा है, तो लेयर से क्या जा रहा है, नॉर्मल 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 नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखोगे कि पानी ऐसे जा रहा है, पानी ऐसे जा रहा है, तो लेयर कैसा है, आप लेयर के साथ देखोगे, करेक्ट ना। तो कई बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके बुक्स में दिया रहता है, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा उसको आप लेयर के रेस्पेक्ट में देखोगे, और बहुत ही ईजी है। और आपको डायरेक्ट केवल स्टेटा का डेप्थ दिया रहेगा, फॉर्मूला में पुट करना है। कभी कभी आपको इंडिविजुअल पूछा जाता है कि आप बताओ पैरेलल जा रहा है तो क्या होगा, नॉर्मल जा रहा है तो क्या होगा, फिर कभी दोनों का रेशियो पूछा जाता है, करेक्ट ना, डन। तो अब हम कुछ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ताकि और हमें कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आए। वी हैव अ प्रॉब्लम ऑन a stratified soil. A soil depth has 3 layers having same thickness
is but the permeability of the layers are in the ratio of 1:2:4 from top to bottom. What is the ratio of the average permeability? करेक्ट। यहाँ क्या है ना कि आपको बोला कि जो सॉइल स्ट्रेटा है ना, 3 लेयर है और ये तीनों का जो थिकनेस है ना वो सेम है, तो H एंड H, करेक्ट। Soil depth 3 layers having same thickness but the permeability of the layers are the ratio of 1:4। अगर permeability मैं K मानता हूँ, करेक्ट ना, from top to bottom। तो अगर first K है तो next one is 2K and the 4K। ये आपको डेटा दे रखा गया है। What is the ratio average permeability in the horizontal direction to that of the vertical directions? It means इस लेयर की हॉरिजेंटल अगर जो फ्लो कर रहा है तो आपका एवरेज परमेबिलिटी यानी इक्विवेलेंट परमेबिलिटी क्या होगा, और अगर आपका ये वर्टिकल जाएगा तो दोनों केसेस में आ रहा है कि एक बार मुझे निकालना है कि उसके हॉरिजेंटल यानी हॉरिजेंटल मतलब पैरेलल टू द लेयर और वर्टिकल मतलब नॉर्मल टू द लेयर, हम दोनों को निकालते हैं और दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट बोला गया रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी हॉरिजेंटल केच, हॉरिजेंटल का मतलब पैरेलल, तो आपका फॉर्मूला था K1 इंटू Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। दोस्त जेड डेप्थ क्या है, HH है, और ये आप बोल सकते हो ना K इंटू H प्लस 2K H प्लस 4KH एंड HHH 3H। तो आप क्या आएगा 2K 6 7KH बाई 3H, तो 7/3K जब आपका लेयर से हॉरिजेंटल यानी पैरेलल फ्लो कर रहा है तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। अगर मैं हॉरिजेंटल के बाद मैं अब निकालता हूँ वर्टिकल, वर्टिकल के लिए क्या था फॉर्मूला, वर्टिकल के लिए फॉर्मूला था आपका Z1 प्लस Z2, तो HHHH 3H लिख दिया डायरेक्ट बराबर Z1 अपॉन K1, तो Z1 क्या है H अपॉन K प्लस H अपॉन 2K प्लस H अपॉन 4K। जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो मुझे मिलता है 12/7K। ओके, तो हमने हॉरिजेंटल केस में 7.3K निकाला और वर्टिकल केस में हमने 12.7 निकाला, यानी फ्लो पैरेलल एंड फ्लो नॉर्मल। हमें क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। तो अगर मैं रेशियो की बात करता हूँ ना तो KH अपॉन KB ये मुझसे पूछा गया है। तो KH क्या है भैया 7K/3 and KB is the 12K/7, 7 7 4 49 36। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्ट ना। तो हम लोगों ने केस 1 केस 2 दोनों स्ट्रेटिफाइड लेयर में इक्विवेलेंट निकालना जाना, दोनों फॉर्मूले का एक्सप्रेशन को डिराइव किया और एक उस दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक ही क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। ऐसे तमाम क्वेश्चंस गेट में, ESC में, जेई में अक्सर आते रहते हैं। कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है, अगर जेई में आता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर ऐसे ESC में आता है, ये सवाल ESC का है, अगर और भी थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है तो वो गेट में जाता है, करेक्ट ना। और लैंग्वेज का आपको ध्यान देना है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, दिस इज वेरी वेरी इजी। अब हम बात करते हैं कि लैब में परमेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर कोर्स ग्रेन्ड सैंड एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल। डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ये दिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अरेंजमेंट देखते हैं, एक सॉइल है जो कि एक कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, ये कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है, कंटिन्यूअस सप्लाई वाटर है, ये वाटर टेबल है। उस वाटर टेबल पानी जब आ रहा है तो पाइप के थ्रू सॉइल से पास कर रहा है और ये पास होके पाइप ये इस बकेट में पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, करेक्ट। हमने पीजोमीटर हेड लगा रखा है
स्टार्टिंग में और लास्ट में। तो मैंने क्या बोला था, हमने प्रेशर किया और यहाँ से यहाँ दोनों का डिफरेंस डेल्टा एच हेड लॉस आ रहा है। तो ये जो है ना फ्लो पाथ हुआ आपका, दिस इज द फ्लो पाथ, करेक्ट, एल। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एल। डेल्टा एच क्या है, दिस वन इज द हेड लॉस एंड दिस इज द फ्लो लेंथ, नॉट सॉइल, फ्लो लेंथ। अगर आपने इसी ट्यूब को यहाँ लगा दिया तो ये लेंथ हो गया, यहाँ लगा दिया ये लेंथ हो गया, करेक्ट, फ्लो लेंथ, करेक्ट। हमें निकालना है परमेबिलिटी सॉइल का, करेक्ट। और कोर्स ग्रेन्ड है और इजीली आप डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हो, वायर परमेबिलिटी ज़्यादा होता है तो इजीली ये पानी इसके अंदर से जा रहा है, करेक्ट, डन। डिस्चार्ज की बात करते हैं। क्यू, हमें डिस्चार्ज निकालना है, करेक्ट। डिस्चार्ज इक्वल टू ए इंटू वी, करेक्ट। अगर मैं बात करूँ ये पूरे क्रॉस, इसको मैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, करेक्ट। और वेलोसिटी क्या होगा, के आई, अभी हमने प्रूफ कर रखे, पी इक्वल टू ए इंटू के आई, करेक्ट। दिस इज अ डिस्चार्ज, जो हम कंटिन्यूअस हम क्या कर रहे हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कर रहे हैं और ये पानी यहाँ से आ रहा है और टाइम। तो अब हम बोल सकते हैं ना कि इस डिस्चार्ज को V अपॉन टी हम बोल सकते हैं, करेक्ट। ये डिस्चार्ज कैसे, टोटल वॉल्यूम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कितने टाइम में आ रहा है, वॉल्यूम अपॉन टाइम में डिस्चार्ज, करेक्ट। तो मैं इसको V अपॉन टी लिख सकता हूँ, एरिया इंटू के, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो गया, स्मॉल h बाई एल। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा परमेबिलिटी K इक्वल टू V इंटू एल, V इंटू एल, वी एल वॉल्यूम अपॉन लेंथ, K ए एच टी, करेक्ट। तो डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पहला सवाल आएगा कि कांस्टेंट हेड कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट हेड इज फॉर द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द फ्लो पाथ दिया, एरिया दिया हुआ है, हेड लॉस दिया, टाइम दिया है, तो वहाँ से हम परमेबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड और मीटर पर डे, जिसमें भी पूछ सकता है। यानी सिंपल सी बात है, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, दिस इज द परमेबिलिटी। अभी हमने क्या किया, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी की बात की और दिस टेस्ट इज फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल। अब हम बात करेंगे फाइन ग्रेन के लिए। फाइन ग्रेन के लिए जब सॉइल करेंगे तो फाइन ग्रेन में कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं करेंगे और फाइन ग्रेन के लिए हम बोलेंगे फॉलिंग हेड, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, दिस इज फॉर द फाइन ग्रेन्ड सॉइल। इसके अरेंजमेंट को देखते हैं। दिस इज सॉइल और उस सॉइल को एक पाइप से फिटिंग करते हैं। This is the height water, correct. इस पाइप का क्रॉस सेक्शन स्मॉल है और ये पूरा सॉइल है, दिस इज सॉइल। तो पानी सॉइल से एंट्री यहाँ कर रहा है, एंडिंग यहाँ, तो यहाँ फ्लो ऑफ लेंथ, जो आपका जो फ्लो पाथ है वो लेंथ ऑफ द सॉइल हो गया, करेक्ट, डन। बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा क्योंकि फाइन पार्टिकल से परमेबिलिटी बहुत ही जल्दी नहीं होगा, बहुत लेट से होगा। फ्रेंड्स, अगर इनिशियली मैं बात करता हूँ ना, ये मेरा हेड है, दिस इज द हेड, दिस हाइट इज द h1। अगर इनिशियली एक टाइम t1 पे हाइट h1 है, कुछ वक्त के बाद
ये पानी नीचे आएगा धीरे धीरे, तो इसका हेड हो जाएगा H2, ये टाइम T2 हो गया। करेक्ट। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A हो जा रहा है। डन। दिस अरेंजमेंट फॉर द फाइन ग्रेन्ड सॉइल, दिस अरेंजमेंट फॉर द फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैं डिस्चार्ज निकाल रहा हूँ, डिस्चार्ज सॉइल के लिए निकाल रहा हूँ कि सॉइल से डिस्चार्ज कितना हो रहा है। करेक्ट ना, इस सॉइल से, मेरे को मतलब है सॉइल से। तो डिस्चार्ज हमने पढ़ा है कि डिस्चार्ज इक्वल टू A इंटू वी एंड वी इज द KI। करेक्ट, A इंटू वी और V इज द KI। करेक्ट। अगर हेड डिफरेंस है तो H/L, तो मैं बोल सकता हूँ ना Q इक्वल टू A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोफिशिएंट ऑफ K एंड I को बोलेंगे H/L। ये एक सॉइल के लिए डिस्चार्ज हो गया सॉइल पे। करेक्ट। अब इस पाइप के अंदर पानी जो है, वो पानी अगर मैं एक सेगमेंट लेता हूँ ये डेल्टा H का, करेक्ट ना, तो वाटर अगर इनिशियली वाटर, ये वाटर यहाँ से ये इतना पानी, ये जो पानी का लेवल इनिशियल यहाँ से यहाँ तक का हुआ, वो वही पानी तो है भाई। जब ये वाटर का लेवल यहाँ से यहाँ आया तभी तो वो पानी नीचे गया। करेक्ट ना। तो हमने जो ये डिस्चार्ज निकाला, तो मैं बोल सकता हूँ ना यार, ये जो डिस्चार्ज है वो यही डिस्चार्ज है ना, हाँ या ना। और अगर मैं एक सेगमेंट की बात करूँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू H, A इंटू DH। अगर मैं डिस्चार्ज पाइप की बात करूं, ये वॉल्यूम dt टाइम में नीचे आ रहा है, ये हो गया पाइप में। करेक्ट ना। तो पाइप में जो पानी का जो रिडक्शन हुआ, ये जो पाइप में जो पानी का रिडक्शन हुआ ADH/T, ये वही डिस्चार्ज है, हाँ है ना। तो और ये पानी की और कम हो रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना डिस्चार्ज इक्वल डिस्चार्ज, ADH/dt इक्वल टू AK H/L, हाँ है ना। और निगेटिव मत दे दूंगा इसको, कम हो रहा है। करेक्ट, डन। तो मैंने एक सेगमेंट का निकाला है, लेकिन क्या हुआ, ये इनिशियल क्या था, H1 था, H1 से H2 हुआ है। करेक्ट, H1 से ये H2 हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, ये जो डिफरेंस है डेल्टा H/H माइनस इक्वल टू AK dt, AK H इधर आ गया, L बच गया, यहाँ पे स्मॉल a हो गया, बराबर। एक सेगमेंट की बात हुई थी, मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। इनिशियल हाइट कितना है H1, फाइनल हाइट क्या है H2, DH/H इक्वल टू इनिशियल टाइम इज T1 और T2, बराबर। A क्या है, कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो दिस इज द T। डन, डन। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना, इधर ला के लिखता हूँ, यहाँ करता हूँ कि माइनस log E H2/H1 इक्वल टू AK AL, this one is the T2 minus T1, done, done। log mn इक्वल टू log m माइनस log n, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना log E H2 माइनस H1, तो इसको मैं H1 H2 कर दूंगा, हाँ है ना। अगर भाई माइनस log E किया हुआ हूँ, ठीक है ना, ये करेक्ट, साइन चेंज हो जाएगा, AKAL, और ये मेरा टाइम हो गया। ये टाइम को मैंने टाइम बोल दिया, टोटल डिफरेंस इज द टाइम। करेक्ट। तो मुझे K निकालना है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द कैपिटल है, दिस इज द सॉइल क्रॉस सेक्शन एरिया, K इक्वल टू AL/AT, और लॉग है तो इसको log 10 में करने के लिए हम क्या करेंगे,
we should multiply (2.303) H1 by H2. Correct? We get the expression for the fine grain soil K equal 2.30 AL upon 80 log 10 H1 by H2. दिस इज द एक्सप्रेशन. करेक्ट ना. एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. करेक्ट ना. अगर 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 मान लो कि मैं कोई टेस्ट कर रहा हूँ 2 बजे 2 PM पे, और 2 PM पे उसका हाइट है H1. करेक्ट. 2:15 PM का हाइट है H2 एंड 2:30 PM का हाइट है H3. ओके. एक टेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हो समय के साथ साथ हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. चलो. और आपको ये दे रखा है, दिस इज 20 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, और ये आपको पूछा गया है एंड दिस इज द 10 सेंटीमीटर. करेक्ट ना. तो हाउ टू फाइंड दिस थिंग. देखो जी, अभी हमने निकाला ना यहाँ पे 2.30T. तो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी तो सेम होगा ना, सॉइल का तो सेम होगा. कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी हाइट चेंज हो रहा है. करेक्ट ना. तो अगर मैं एक बार H1 H2 पे लिख, एक बार H2 H3 के लिखता हूँ. करेक्ट. द परमिएबिलिटी इज द सेम. तो आप लिख सकते हो ना 2.303 L अपॉन 80 log 10 H1 by H2 इक्वल टू 2.303 L अपॉन 80 log 10 H2 by H3 बराबर. दे ऑल आर सेम. तो आप यहाँ से लिख सकते हो ना H1 by H2 इक्वल टू H2 by H3. तो एक रिलेशन यहाँ से आ रहा है कि H2 इक्वल टू अंडर रूट H1 H3. तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट रिलेशन आ सकते हैं एग्जाम में. और डायरेक्ट अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, 20 × 10 100 200 और 200 का अंडर रूट निकाल देंगे. करेक्ट ना. तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लोगों ने क्या देखा कि सॉइल के कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए 2 मेथड है, कांस्टेंट एंड फॉलोइंग. जैसे लैब टेस्ट, हमने लैब टेस्ट के बारे में बात किया, डिटर्मिनेशन ऑफ लैब टेस्ट के बारे में बात किया है. कंसोलिडेशन में भी हम पढ़ेंगे कि और भी तरीके, कंसोलिडेशन में भी हम कंसोलिडेशन की हेल्प से भी हम परमिएबिलिटी को निकालते हैं. कुछ फील्ड टेस्ट है. दिस इज द लैब टेस्ट. तो कांस्टेंट हेड कोर्स के लिए है और फॉलिंग हेड फाइन के लिए है. दोनों एक्सप्रेशन को डिफाइन किया और डायरेक्ट आप इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है आपको. करेक्ट ना. तो अब पूरे परमिएबिलिटी में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि परमिएबिलिटी क्या होता है, कौन सा फैक्टर जो परमिएबिलिटी को अफेक्ट करता है, और परमिएबिलिटी क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होता है, डार्सीज लॉ क्या होता है. करेक्ट. और यहाँ पे फिर हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड लेयर के लिए, स्ट्रेटिफाइड लेयर में कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर एक बार अगर फ्लो अगर पैरेलल टू द लेयर है तो कैसे निकालेंगे, फ्लो अगर नॉर्मल टू द लेयर है तो कैसे निकालें, उस पर हमने क्वेश्चंस भी देखा. करेक्ट. तो ये है आपका परमिएबिलिटी का बेसिक इन्फॉर्मेशन, और आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप हुए होंगे और आप प्रैक्टिस कीजिए. करेक्ट. आज के लिए इतना ही. आपका परमिएबिलिटी अभी कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच. स्टे फिट, स्टे हेल्दी.